दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ये डायलॉग आजकल हर किसी के ज़बान पर है, लेकिन महज कुछ ही लोग हैं जो असल जीवन में इसे उतारते हैं और अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। ऐसी ही एक कहानी भारत के सबसे मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडानी जी की है, जो तंग गलियों से निकलकर आज दुनिया भर में पहचाने जाते हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं भारत के सबसे अमीर उद्योगपति गौतम अडानी जी के संघर्ष पर। 24 जून 1962 को अहमदाबाद, गुजरात में गौतम अडानी जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, उनके पिताजी का नाम शांतिलाल जैन था, जो कि कपड़ा का व्यापार करते थे, और उनके माताजी का नाम शांता जैन अडानी है, और उनके 7 भाई बहन हैं। दोस्तों, शुरुआती पढ़ाई की बात की जाए तो उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सेठ चिमनलाल नागीदास विद्यालय से पूरी की और कॉलेज की पढ़ाई के लिए गुजरात विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय में एडमिशन लिया, लेकिन उन्होंने कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया ताकि वह अपने समय का इस्तेमाल सही चीज़ों में कर सके। बीकॉम से ड्रॉप आउट होने के बाद वह बिजनेस की तरफ बढ़ गए और बिजनेस करने के लिए उन्होंने मुंबई को चुना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं गौतम अडानी जी के करियर के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि गौतम अडानी जी एक इंडियन बिजनेसमैन हैं। दोस्तों, गौतम अडानी जी के कई बिजनेस हैं, जैसे कि कोयला खनन, कोयला व्यापार, बिजली उत्पादन, गैस वितरण, ऑयल और बंदरगाह। दोस्तों, आपको बता दूं कि अडानी जी ने 2 से 3 साल तक महेंद्र ब्रदर्स के लिए डायमंड शॉर्टर के रूप में काम किया और उसमें महारथी हासिल कर ली, और उसके बाद मिस्टर गौतम अडानी जी ने अपना खुद का डायमंड ब्रोकरेज शॉप शुरू किया। मिस्टर गौतम अडानी जी ने जो भी बिजनेस किया वो उनके पिता या फिर फैमिली से नहीं मिले थे, वो उन्होंने खुद के दम पर शुरू किया था, और शुरू में उनके पास खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, और इसलिए शुरुआत के कुछ साल उन्होंने मुंबई के डायमंड कंपनी में काम किया। थोड़े साल में पैसे आने के बाद उन्होंने मुंबई के ज्वेलरी बाज़ार में अपना डायमंड ब्रोकरेज शॉप शुरू किया और उससे उन्होंने बहुत पैसे कमाए, और यहीं से उनके बिजनेस जर्नी की शुरुआत हुई। उसी बीच उनके बड़े भाई ने गुजरात में एक प्लास्टिक फर्म बनाने वाले कंपनी को एक्वायर किया और उसको चलाने के लिए उन्हें हेल्प की ज़रूरत थी, और इसके बाद उन्होंने मिस्टर गौतम अडानी जी को अपने पास बुला लिया। तो दोस्तों, गौतम अडानी जी के भाई की जो कंपनी थी उसे हर महीने 20 टन पॉलीविनल क्लोराइड लगता था, और IPCL इंडिया में एक ही ऐसी कंपनी थी जो पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाती थी, और इसीलिए उन्हें पॉलीविनाइल क्लोराइड इंपोर्ट करना पड़ता था, और इसलिए गौतम अडानी जी की इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पहचान बढ़ने लगी थी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी को देखते हुए उन्होंने बाद में इस फील्ड में बिजनेस करने को सोचा, और 1998 में उन्होंने अडानी एक्सपोर्ट नाम की कंपनी शुरू कर दी, जिसका नाम आगे चलकर अडानी एंटरप्राइजेस हो गया। उस टाइम पर मिस्टर अडानी की कंपनी प्लास्टिक गैलन्स को इंपोर्ट करने का काम करती थी। शुरुआत में ही उनका बिजनेस आगे बढ़ने लगा, और उसके बाद उन्होंने प्लास्टिक गैलन्स के अलावा केमिकल और कुछ पेट्रोलियम चीज़ों को इंपोर्ट करने लगे, और इसके बाद उन्होंने इंपोर्ट के साथ साथ एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के इस काम में कई बार उनके प्राइस बढ़ जाते थे, मगर इस टाइम में भी मिस्टर गौतम अडानी जिस प्राइस में डील हुई है उसी प्राइस में प्रोडक्ट डिलीवर करते थे, और इस ट्रस्ट की वजह से उनका बिजनेस दुगनी तेज़ी से आगे बढ़ने लगा था। दोस्तों, 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद इंडिया में लाइसेंस राज खत्म हो गया था, जो कि प्राइवेट कंपनीज के लिए एक अपॉर्चुनिटी खुल गई थी, और इस अपॉर्चुनिटी का मिस्टर गौतम अडानी जी ने पूरा फ़ायदा उठाया, और इसके बाद 1993 में ऐसी ही एक अपॉर्चुनिटी सामने आई। 1993 में गुजरात गवर्नमेंट ने कच्छ में जो मुद्रा पोर्ट है उसे चलाने के लिए प्राइवेट कंपनी को ढूंढना शुरू कर दिया, और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट गौतम अडानी जी ने जीत लिया, और फिर यहीं से उनकी बड़ी जर्नी शुरू हुई, और इसलिए गुजरात का मुद्रा पोर्ट आज इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है। उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, जिसकी वजह से उनकी बहुत सी शिप्स पोर्ट पर आती थी, लेकिन कंजक्शन के कारण वो काफ़ी देरी से पहुंचती थी, और इसका सीधा फ़र्क इनके बिजनेस पर पड़ता था। और इसे सॉल्व करने के लिए उन्होंने सीधा पोर्ट में एंटर किया, और दूसरा प्रॉब्लम यह था कि उन्हें अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में दूसरों का शिप यूज़ करना पड़ता था। शिप्स की अनअवेलेबिलिटी के कारण उन्होंने शिप्स खरीदना भी शुरू कर दिया।
इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के बाद उन्होंने पावर बिजनेस में एंटर किया। पावर बिजनेस के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि कोल, कोल्ड, ट्रांसपोर्ट, और इन प्रॉब्लम्स को भी उन्होंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना शुरू कर दिया। थर्मल पावर की जो कोल्स की नीड्स थी, उसके लिए उन्होंने कोल माइंस को ख़रीदना शुरू कर दिया। कोल ट्रांसपोर्ट के लिए जो भी प्रॉब्लम्स थी, उसके लिए उन्होंने एक लॉजिस्टिक कंपनी शुरू कर दी। इसके लिए वह जो भी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उसका सॉल्यूशन वो खुद ही निकालना पसंद करते हैं। तो इस वर्टिकल इंटीग्रेशन के उनके दो तरीके फ़ायदे हुए। एक तो फाइनल प्रोडक्ट कम कॉस्ट में डिलीवर होता था, और दूसरा जो डेली प्रॉब्लम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें खुद ही करने से हट गई। इसके बाद उन्हें लगा कि इंडिया के कोल माइंस पर उन्हें ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी कोल माइंस खरीदना शुरू कर दिया। अपने बिजनेस में वो किसी पर भी ज़्यादा डिपेंड होना पसंद नहीं करते। वर्टिकल इंटीग्रेशन करते करते उन्होंने बहुत सारी कंपनी शुरू की, और आज अदानी ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप बन चुका है। उनकी 6 कंपनीज, दैट इज़ अडानी पोर्ट्स एंड सेज लिमिटेड, अदानी पावर, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन एनर्जी और अदानी गैस, ये सारे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं। साथ ही उनके बहुत सारे अनलिस्टेड कंपनी भी है, जैसे कि अदानी विलमार, जो कि फॉर्च्यूनर बनाती है। और इसके आगे भी अदानी ग्रुप के बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्लान हैं। दोस्तों, यह हमारी वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। अगर आपको सेकंड पार्ट देखना है और जानना है कि अडानी ग्रुप के और बढ़िया बढ़िया प्लान कौन से हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन पाते रहिए। सेकंड पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।